गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरा दिन महाविद्याओं में त्रिपुर सुंदरी को समर्पित होता है। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य भक्तों को अभय प्रदान करने वाली यौवन युक्त और तीनों लोक में विराजमान देवी हैं। उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, सताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से उन्होंने देवा संग्राम में असुरों को बस में कर लिया था। कहते हैं त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने से भक्तों को लौकिक और परालौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। देवी पुराण में माता की बहुत सारी शक्तियों के बारे में बताया गया है, जिसमें त्रिपुर सुंदरी भी हैं। ये सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि अपने सुंदर रूप के लिए भी विख्यात हैं। तो आइए जानते हैं इनसे जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान हैं। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण हैं। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त मस्तक पर चंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करके उनकी हर विपत्ति को दूर करके उन्हें अभय प्रदान करती हैं। कहा जाता है त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से व्यक्ति को आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव हमेशा के लिए ध्यान मग्न हो गए थे, जिस वजह से तीनों लोगों का संचालन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ गया। तब ब्रह्मा ने उन्हें जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी को कैलाश भेजा था, क्योंकि भस्मासुर तब चारों तरफ आतंक मचा रहा था। वहीं तारकासुर भी ब्रह्मा से आशीर्वाद लेकर अभयदान हो चुका था, उसे आशीर्वाद मिल चुका था। सिर्फ भगवान का पुत्र ही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, जिससे देवी देवता काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि इस समय तो भगवान शिव ध्यान मग्न थे, तो फिर उन्हें जगाया कैसा जाए। कामदेव कैलाश पहुँचे और उन्होंने शिव को जगाने के लिए काफ़ी प्रयास करे। जब शिव नहीं जगे तो कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी वार से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी की तपस्या भंग हो गई, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रोध आया और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव वहीं पर भस्म हो गए। यह देखकर रति काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और रोने लगी। भोलेनाथ से अपने पति की जीवन के प्राणों की प्रार्थना करने लगी। भोलेनाथ ने ये सब देखा तो उन्हें अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उन्होंने कहा, तुम्हारे पति द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र बनकर जन्म लेंगे, तब तक तुम उनके वियोग में इसी तरह रहो। यह कहकर वह वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद वहाँ पर ब्रह्मा आए और उन्होंने उस भस्म से एक पुरुष की आकृति बनाई, जिसका नाम भाड़ दिया गया। भाड़ में सारी शक्तियाँ थी, क्योंकि शिव जी की क्रोधा अग्नि से भस्म होने के कारण उसमें शिव जी की ही शक्तियाँ आ चुकी थी और उसने तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया था, जिससे देवी देवता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था इस असुर का कैसे वध किया जा सके। किसी को जब कुछ समझ नहीं आया तो सभी ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा ने तब देवराज इंद्र से कहा कि उन्हें पार्वती के पास जाना चाहिए, अब पार्वती ही उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती हैं। यह सुनकर सभी पार्वती के पास आए। पार्वती ने जब उन लोगों की व्यथा सुनी तो शिव जी की तरफ देखा, जिस पर शिव जी ने पार्वती से कहा कि अब तुम्हें ही इन लोगों को इस विपदा से निकालना पड़ेगा। इस पर पार्वती ने कहा, ठीक है, तो मैं ही इन्हें विपदा से निकालूंगी। इसके बाद ब्रह्मा के बताए अनुसार इंद्र ने उनका खून और मांस से अभिषेक किया। इसके बाद उनकी पूजा अर्चना की, जिससे पार्वती काफ़ी खुश हुई और उन्होंने त्रिपुर सुंदरी का रूप धारण किया। त्रिपुर सुंदरी का रूप धारण करने के बाद उन्होंने भाणासुर का वध किया था, जिससे सभी देवी देवताओं को भाणासुर से छुटकारा मिला था और अब सभी देवी देवता बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी से त्रिपुर सुंदरी की पूजा सभी देवी देवता रक्त और मांस से करने लगे। तांत्रिक में त्रिपुर देवी को काफ़ी प्रिय माना जाता है। इनकी पूजा विशेषकर तांत्रिक ही करते हैं, क्योंकि त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी
परेशानी में नहीं देख सकती हैं, जिस वजह से ये अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। पर इनकी क्रिया विधि काफ़ी कठिन होती है, क्योंकि त्रिपुर सुंदरी को काली का तीसरा स्वरूप माना जाता है। त्रिपुर सुंदरी का क्रोध काली के समान ही बहुत भयंकर है। अगर त्रिपुर सुंदरी क्रोधित हो जाए तो आप इनके क्रोध से बच नहीं सकते। इसीलिए आपको त्रिपुर सुंदरी की पूजा पूरी विधि विधान से करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है, जिसमें तीसरे नंबर पर त्रिपुर सुंदरी आती हैं। कहा जाता है आपको गुप्त नवरात्रि में पूजा करते समय किसी को भी ये बात बतानी नहीं चाहिए, बल्कि गुप्त तरीके से पूजा करनी चाहिए, जिससे आपके परिवार को यश और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसी के साथ आपके परिवार पर 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है।